आज की कहानी उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि प्यार में बातें करना ज़रूरी होती है। ऐसे दो लोग सिर्फ इशारों में ही अपने दिल की बात कह देते हैं, लेकिन फिर अंत में कुछ ऐसा होता है जो सभी को झकझोर कर रख देता है और आपको इमोशनल कर देगा और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है शैंक नाम का लड़का जो बहुत ही मिलनसार किस्म का शख्स है। सभी को उससे बात करना अच्छा लगता है। उसके पेरेंट्स का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसमें वो फूड डिलीवरी करने का काम करता है। अब उसी के दौरान वो एक दिन स्विमिंग पूल में जाता है जहाँ पर कुछ एथलीट प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ उसे यांग नाम की लड़की दिखी जो कि ना तो सुन और ना ही बोल सकती है, पर वो फिर भी सभी से हंसते हुए बातें कर रही थी। वो अपनी बहन पैन को मोटिवेट कर सके उसे कंपटीशन के लिए वो घर का सारा काम खुद भी संभालती है, जिससे उसकी बहन अपना पूरा ध्यान गेम पर लगा सके। अब शैंक वहाँ पर अपनी डिलीवरी कर देता है। इतने में यांग वहाँ से चली जाती है, जो देखकर वो उसकी बहन से पूछता है कि आखिर वो इतनी जल्दी क्यों चली गई, क्या उसे प्रैक्टिस नहीं करनी। तो वो उसे बताती है कि वो बस यहाँ पर मुझे देखने के लिए आती है, वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। उसको अपने काम के लिए लेट हो रहा है, इसीलिए वो चली गई। अब जब शैंक बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर यांग का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो वो फ़ौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और दोनों ही साइन लैंग्वेज में बातें करते हैं, क्योंकि शैंक को तो वो लैंग्वेज अच्छे से आती है और यही उसका एक गुड पॉइंट था जिससे वो उसके करीब रह सकता है और उसे समझ सकता है। वापस आते समय वो उसकी ईमेल आईडी भी ले लेता है ताकि वो उससे बातें कर सके। जब वो वापस रेस्टोरेंट आता है तो उसकी मॉम उस पर बहुत चिल्लाती है क्योंकि उसने कुछ डिलीवरी टाइम पर नहीं दी थी। इसीलिए अब उसकी मॉम जो कुछ भी बॉक्सेस बच गए थे उन्हें खुद ही खाकर ख़त्म करने को कहती हैं। भले ही वो उसे डांट रही हैं, लेकिन वो उसकी बहुत केयर करती हैं, जैसे कि हर माँ करती है, और चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाए ताकि वो जल्दी से स्ट्रांग हो जाए अपने डैड की तरह। इसके बाद हम देखते हैं कि शैंक रोड पर कुछ पार्सल को बेच रहा होता है कि इतने में वहाँ पर यांग आ जाती है। वो उसे एक आखिरी बचा हुआ पार्सल देता है और कहता है कि हमारा रेस्टोरेंट बहुत ही फेमस है। हालांकि ये झूठ था, तो वो बस उसे इम्प्रेस करने के लिए कह रहा है। अब जब यांग खाने को खाती है तो उसे सच में वो काफ़ी पसंद आता है, लेकिन उसके पास इसके पैसे नहीं थे देने के लिए। तो शैंक कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मूवी पर चल लो, वो एक तरह की पेमेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ हम यांग को थोड़ा सा जान पाते हैं। वो बहुत ही मेहनती लड़की है, उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि उसकी बहन अच्छे से फोकस कर सके। वो अपने दिन के 2 घंटे मूवी देखकर बर्बाद नहीं करना चाहती। बेचारा शैंक उदास हो जाता है, पर वहाँ उसके सामने मैच्योर होने का ड्रामा करता है। अब घर आने पर वो उसी से चैट करता है जिसमें वो उसे थोड़ा रोस्ट भी कर देता है, पर बाद में उसे बुरा लगता है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर यांग को बुरा नहीं लगता और बातों ही बातों में वो उसे पूल पर मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ शैंक एक ही सेकंड में वहाँ पहुँच जाता है, और पहुँचेगा कैसे नहीं, वो उसे प्यार जो करने लगा है। वहाँ वो उसे कहती है कि मूवी से अच्छा है कि यहीं पर हम कम से कम आराम से बातें तो कर सकते हैं। उन दोनों के बीच में लंबी बातें होने लगती है। यांग के लिए ये सारे मोमेंट काफ़ी खास थे, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी जितनी शैंक दे रहा है। वो उसे अपने हालातों के बारे में बताती है, कैसे उसके डैड अफ्रीका में रहकर लोगों की मदद करते थे और यहाँ वो अपनी बहन की मदद कर रही है। हमारे ऊपर काफ़ी लोन है, इसीलिए मैं ओवर टाइम करती हूँ ताकि मेरी बहन को कभी किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। शैंक को उससे मिलने के लिए बहाने ढूंढने लगता है, जिस चक्कर में एक दिन वो उसके लिए एक स्पेशल करी बनाकर लेकर जाता है और उसे टेस्ट करवाता है। इसके बाद वो उसके घर भी जाता है जो एक बड़ा सा हॉल था। वहाँ कोई भी रूम नहीं था। इतने में उसकी नज़र उसकी बहन पैन की मेडल पर पड़ती है जो काफ़ी सारे थे। यांग बताती है कि उसके ऊपर कई लोन है और जिस दिन उसकी बहन कंपटीशन जीत गई वो सभी लोन चुका देंगे। अब फ्रेश होने के लिए वो चली जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि शैंक की नाक से खून आने लगता है, पर वो उसे इग्नोर करके यांग के साथ उसके काम पर चला जाता है, जो कि एक पुतला बनाने का। वो अपने बचे हुए समय में यही करती है जिससे उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं। कुछ इस तरह से उसकी ज़िंदगी का पहिया घूमता है। वो अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहती। ये सारी चीज़ें देखकर शैंक बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि यार ये कितनी अच्छी लड़की है, काश मैं इसे अपने दिल की बात कह पाता। लेकिन उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि वो कह सके। अब वो उसके साथ पूरा समय वहीं रहता है। फिर यांग का काम ख़त्म होने के बाद दोनों एक कैफ़े जाते हैं जहाँ यांग बताती है कि आज ये ट्रीट उसकी ओर से है। दोनों ही बहुत एंजॉय करते हैं, खूब सारे खाना खाते हैं। धीरे धीरे करके अब यांग भी शैंक की ओर खिंचती चली आ रही थी, लेकिन अभी उसे इस बारे में कोई एहसास नहीं है। कहीं ना कहीं वो डर भी रही है क्योंकि वो गूंगी है, ऐसे में उसका कोई फ्यूचर नहीं है। अब खाने के बाद बारी आती बिल पेमेंट की, जिसके लिए यांग अपनी दिन भर की कमाई को निकालती है जो कि सिक्कों में थी। वो उन्हें गिनना शुरू करती है, जो देखकर शैंक को बुरा लगता है और वो खुद ही पैसे निकाल कर दे देता है। पर बाहर आकर यांग उस पर चिढ़ जाती है क्योंकि आज वो खुद पे करने वाली थी। ऐसा करके उसने अच्छा नहीं किया,
तो शैंग कहता है कि तुम सिक्कों को गिनने में समय लगा रही थी तो मैंने जल्दी कर दिया, खुद ही पे करके। अब ये बात यांको को अच्छी नहीं लगती। उसका कहना था कि ये उसकी दिन भर की मेहनत की कमाई है। मुझे पता है कि तुम एम्बैरस हो रहे थे, तुम्हें शर्म आ रही थी जब मैंने उन सिक्कों को बाहर निकाला, पर शैंक ने तो ऐसा कुछ भी कभी नहीं सोचा। उसे लगा कि ये उसकी मेहनत की कमाई है, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो वहाँ से चली जाती है। पर ये क्या, जब वो घर आई तो उसने देखा कि उसकी बहन एम्बुलेंस में जा रही है। दरअसल उसके घर में आग लग गई है। पैन भी उसी की तरह बहरी है, इसीलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो सोई रह गई। पर यहाँ यांग घबराई हुई हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां वो अपनी बहन से मिलती है। यांग अपनी बहन से माफ़ी मांगती कि अगर वो घर जल्दी आ जाती तो आज ये हादसा नहीं होता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। और पैन उसे संभालते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम बहुत थक गई हो, जाकर आराम कर लो। अब अगले दिन हम देखते हैं कि पैन की कुछ टीममेट आपस में बात कर रही कि अब पैन कम बैक नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे रिकवर होने में काफ़ी समय लगेगा। ये चीज़ शैंक भी सुन लेती है। वो अपनी बहन से मिलने जाती है, पर वहाँ वो उसे भरोसा दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कोच से बात करी है और वो कह रहे हैं कि थोड़ी दिन बाद मैं प्रैक्टिस पर आ सकता, डरने की कोई बात नहीं। वहीं दूसरी ओर हम शैंक को देखते हैं जिसकी अब यांग से बात नहीं होती। उसने बहुत कोशिश, वो कई बार मैसेज किया लेकिन कोई रिस्पांस उसका नहीं है। एक दिन जब वो उसी कैफ़े में बैठा होता है तो वहाँ का ओनर अपनी वाइफ को बताता है कि ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी लेकिन बेचारी बोल नहीं पाती। ये सुनकर शैंक को गुस्सा आ जाता है और वो पलट कर जवाब देता है कि वो बोल नहीं पाती तो क्या, आपने कौन सा बोलकर कुछ उखाड़ लिया। अब शैंक बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुका है क्योंकि उसे अब किसी भी हाल में यांग से बात करनी है। इस चक्कर में उसने फूड डिलीवरी का काम भी छोड़ दिया है। जब इस बारे में उसके डैड भी उसे पूछते हैं लेकिन वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप बर्तन धुलता रहता है। उसके डैड को पता नहीं कि वो किसी लड़की को पसंद करता है, इसीलिए वो उसे इस बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि अगर वो लड़की गूंगी हुई तो। अब इस चीज़ को वो शैंक की माँ से शेयर करते हैं जो सुनकर थोड़ी हैरान थी। लेकिन शैंक के पिता को पता था कि यांग एक अच्छी लड़की है, काफ़ी मेहनती है, क्योंकि शैंक ने उन्हें यह सब बताया हुआ था पहले और उन्होंने अपनी बेटी पर भरोसा भी है। वहीं शैंक अब उदास उदास ही रहने लगा था जो उसकी माँ से देखा नहीं जाता। इसीलिए वो उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है कि जाकर थोड़ा मूड फ्रेश कर लो। ये सब चलता रहता है। यहाँ शैंक यांग के घर जाता है क्योंकि अगर उसने उसे बात करी तभी उसका मूड ठीक होगा। वो उसके लिए गिफ्ट भी लाया था लेकिन यांग गेट नहीं खोलती तो वो उस गिफ्ट को वहीं रख कर चला जाता है। हालांकि उसके बाद यांग बाहर आकर उस गिफ्ट को ले लेती है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती। वहीं घर जाकर भी शैंक बार बार उसी को मैसेज करे जा रहा है और खुद की सफाई रख। उसका ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था। उसने उसकी बात को गलत नज़रिए से ले लिया पर आज भी वो कोई जवाब नहीं देती। लेकिन शैंक उम्मीद नहीं छोड़ता। पैन जिसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो रही है जिसके चलते वो काफ़ी स्ट्रेस में आ गई है। उसने बहुत मेहनत, वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है जो वो चाहती है। इसी चलते उसे अपनी बहन से बहस भी हो जाती है। दरअसल आज पैन की पूरी टीम साथ में यांग को बाहर खाने के लिए जाने वाली, पर पैन यांग के मुंह पर कह देती है कि मुझे तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना। ये सुनकर वो बेचारी उदास हो जाती है। वहीं शैंक ने अब एक नया तरीका अपनाया शैंक को मनाने का। वो उसके घर के बाहर एक पेड़ का पुतला बनकर खड़ा हो जाता है और फिर उसके आने पर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आज भी वो उसे ना करके चली जाती है। उसकी जिंदगी में खुद इतने उतार चढ़ाव है जिसको लेकर वो पहले इतनी परेशान है। वो उससे क्या ही बात करेगी। आज काफ़ी लेट हो गई लेकिन अभी तक पैन घर नहीं आई, जिस चीज़ को लेकर यांग बहुत परेशान थी। उधर घूमती रहती है। जब वो आती है तो उसे पता चलता है कि उसने आज बहुत ड्रिंक करी है, जिससे यांग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि ये तुमने क्या कर लिया, अपनी सालों की मेहनत को पानी में क्यों बहा रही हो। तो पैन कहती है कि तुम खुद के लिए अब जियो, मेरे लिए जीना छोड़ दो, उससे उम्मीद रखना छोड़ दो। अब मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए, कब तक खुद के सपनों को ठुकरा कर मेरे सपनों को पूरा करती रहोगी। ये कहकर वो खूब उल्टियां करती है। आज पहली बार पैन ने उसे ये सब कहा था, लेकिन दोस्तों वो उसकी बातों का बुरा नहीं मानती क्योंकि ये समय उसे सहारा देने का है, उसके साथ खड़े रहने का है। यही वजह है कि वो उसे उनके बचपन का एक किस्सा सुनाती है, कैसे वो उसके लिए सीनियर से लड़ गई थी क्योंकि उसने कभी भी हार नहीं मानना सीखा है। उसकी बातों से पैन को अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वो उसे माफ़ी मांगती है और दोनों बहनें गले लग जाती हैं। आज वो खूब रोती हैं क्योंकि उनके पास कोई तीसरा नहीं है जो उनका सहारा बन सके। अब अगले दिन वो लोग एक म्यूजियम में जाते हैं जहाँ पर हम यांग को खोया खोया देखते हैं। जो चीज़ को देखकर पैन उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है, तुम ऐसी खड़ी एकदम सी बर्ड की तरह लग रही हो, हमारी मॉम भी मुझे यही कहकर बुलाती थी। तब यांग उससे बताती है कि एक लड़का है, वो भी उसे सी बर्ड कहकर बुलाता है। पैन को पता था कि वो लड़का शैंक ही है, इसीलिए वो उसे बताती है कि वो बहुत अच्छा है, तुम्हें उसे बात करना चाहिए, क्या तुम दोनों साथ थे।
तो वो हाँ में जवाब देती है। तो पैन को समझ आता है कि असल में यांग को ये लग रहा है कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो उसे टाइम नहीं दे पाएगी। इसीलिए वो उसे समझाती है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, खुद के डिसीजन ले सकती हूँ और हमें कभी ना कभी तो अलग होना ही है। इसीलिए तुम खुद को टाइम दो, खुद की चीज़ों पे गौर करो, अपना फ्यूचर बनाओ। वो लड़का अच्छा है, तुम्हें उसे बात करना चाहिए। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि श्यांग के घर एक एनवलप आया जो कि यांग का था, जिसमें उसने वो सारी चीज़ें रखी थी जो किसी टाइम पर श्यांग ने उसे दी थी। यहाँ तक कि उसने उसके खानों का पैसा भी चुका दिया था, जो देखकर श्यांग मायूस हो जाता है। पर उसके माता पिता कहते हैं कि तुम्हारे पास यही एक मौका है, एक बार कोशिश तो करो। जो देखकर श्यांग मायूस हो जाता है, पर उसके माता पिता कहते हैं कि तुम्हारे पास यही एक मौका है, एक बार कोशिश तो करो। अगर हार गए तो क्या हुआ, कम से कम ये तो कि तुमने कोशिश तो करी। जाकर उससे कहो कि हम उससे मिलना चाहते। उसे ये सुनकर श्यांग बहुत खुश होता है और उनसे कहता है कि ठीक है, अब आप लोग साइन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो, क्योंकि अब वो उसे इस घर की बहू बनाने वाला है। अब जब वो यांग से मिलने के लिए पूल पर जाता है तो वो उसे देखकर मुंह फेर लेती है। तो वो उसे कई बार सॉरी कहता है और फिर बताता है कि उसके माता पिता उससे मिलना चाहते हैं। वजह पूछने पर वो बताता है वो उसे अपने रेस्टोरेंट पर काम पर रखना चाहता है। श्यांग कितना ज्यादा घबराया हुआ था, जो वो बोलने के लिए आया था वो बोल ही नहीं पाता। तो यांग कहती है कि मैं सुन और बोल नहीं पाती, क्या उन्हें ये बात पता है? तो वो हाँ में सर हिलाता है। दिन सीन शिफ्ट होता और हम श्यांग के पेरेंट्स को देखते हैं, जिन्होंने एक अच्छा ड्रेसअप किया है। उन्होंने कुछ कार्ड भी बनाए हुए जिसकी मदद से वो अपनी बात यांग को समझा सके। श्यांग की मॉम को यांग पहली नज़र में पसंद आ गई थी, इसीलिए वो उसे बताती हैं कि उनका बेटा हमेशा उसके बारे में ही बातें करता है, जो सुनकर यांग स्माइल करती है। पर यहाँ ये मॉम डैड को रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। श्यांग के डैड तो सीधा यांग से पूछ लेते हैं क्या वो उसके बेटे से शादी करेगी, जो देखकर श्यांग भी अनकंफर्टेबल हो जाता है और उन्हें ये सब बंद करने को कहता है। उसने अभी तक यांग को कुछ बताया नहीं है, लेकिन यहाँ यांग गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देती है, जो देखकर श्यांग भी हैरान था कि आखिर उसने ये बात सुन कैसे ली। तो उसने कहा कि जब वो उसे मिला तो उसे हमेशा साइन लैंग्वेज में ही बात किया, कभी उसने पूछा ही नहीं उसने इस बारे में। अब यहाँ पर श्यांग उसको प्रपोज करता है, जिसके जवाब में यांग उसको हाँ कहती है। इसके कुछ दिन बाद जब दोनों साथ होते हैं तो यांग उससे पूछती कि वो तो बोल और सुन दोनों सकता है, तो उसने ये साइन लैंग्वेज कहाँ से सीखी। वो बताता है कि तो उसके स्कूल में एक टीचर थी, तो उन्होंने उसे सिखाई और उसमें उसे इंटरेस्ट भी था। पर जब वो उसे मिली तो उसके बाद उसने और मेहनत करी ताकि मैं तुमसे और अच्छे से बात कर सकूं। वहीं यांग बताती है कि उसे तो ये साइन लैंग्वेज बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसने अपनी बहन के लिए सीखी ताकि उसे बात कर सके, क्योंकि मेरे अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। कभी कभी हमें अपने प्यार जताने के लिए पैसे, गाड़ी, अच्छे कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सामने वाला इंसान दिल का अच्छा है तो आप जिस भी हाल में होंगे वो आपको अपना लेगा। अगर उसके दिल में आपके लिए प्यार होगा, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है आप ही होगे, ना कि कुछ और। ये कहानी भी हमें कुछ यही सिखाने की कोशिश करती है, कैसे श्यांग ने अपनी पूरी जान लगा दी यांग का दिल जीतने के लिए। उसे बहुत सी लड़कियां मिल जाती, पर वो फिर भी उसके पीछे ही लगा रहा, आखिर में उसे पा ही लिया। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके पार्टनर से लड़ाई होती है तो उसे बात करने की कोशिश करिए। अगर आप बात करना छोड़ देंगे तो वो फीलिंग ख़त्म होने लगेगी, खासकर जो लोग एक दूसरे से बहुत दूर है। इस कहानी को देखने के बाद आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं नीचे कॉमेंट में ज़रूर बोलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।